नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। बंगाल चुनाव 8 जुलाई को हुए थे, लेकिन बंगाल चुनाव में कुछ ऐसा हो गया जिससे कि चुनाव दोबारा कराने पड़ रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, सही सुन रहे हैं आप, बंगाल चुनाव अब फिर से दोबारा होंगे। जी हाँ, आपको बता दें, बंगाल पंचायत चुनाव में 8 जुलाई को वोटिंग हुई थी। वोटिंग बहुत साकुशल हो गई थी, लेकिन वोटिंग के वोटर जो है ईवीएम मशीन पर किसी ने आग लगा दी। बैलेट पेपर जब जा रहे थे उस पर आग लगा दी कि हिंसा भड़क गई। वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि बंगाल चुनाव में हिंसा का दौर चल रहा है। चुनाव से पहले ही नई नई जो है हिंसाएं सामने आती हैं, बहुत से लोगों की जाने जा रही। कुछ ही दिन पहले एक भाजपा नेता की भी जान गई थी, जिस पर बवाल कटा हुआ था। इसी बीच अब चुनाव में भी जो है पंचायत चुनाव होने वाले थे और हो गए थे। पंचायत चुनाव के बैलेट पेपर पर आग लगा दी गई, जिससे कि चुनाव दोबारा कराने पड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस पर ममता बनर्जी का हाथ है। ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि इस तरह से जो है हार का सामना करें, इसलिए उन्होंने एक रणनीति खेलते हुए चुनाव को दोबारा कराने के लिए ऐसा कराया है। बैलेट पेपर की गाड़ियों पर आग लगा दी गई, जिससे कि बैलेट पेपर जल जाए और चुनाव हमें दोबारा कराना पड़े। दर्शकों, आपको बता दें 697 बूथों पर दोबारा से चुनाव पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब रिजल्ट आएगा कि आखिर जीतता कौन है। ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु है, क्योंकि ऐसा माना जाता है शुभेंदु कुछ साल पहले 2007 में इनके सामने थे। अब फिर से पंचायत चुनाव में दोनों सामने आ गए हैं। पंचायत चुनाव ये दोनों तो नहीं लड़ रहे, बस इनकी पार्टी के कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, जिस पर पंचायत चुनाव में दोनों की जो है सामने बात लगी हुई कि आखिर जीतता कौन है। दोनों की इज्जत दांव पर लगी हुई है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी कहीं ना कहीं घबराती हुई दिख रही है शुभेंदु से, जिस वजह से शायद उन्होंने इस पे जो है आग लगा दी, ऐसा विपक्ष लोगों का कहना है। इन सब के बीच एक रिपोर्ट सामने आती है। क्या कुछ रिपोर्ट देखिए जरा। पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में 697 बूथों पर आज फिर से चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग के बाद इसमें मालदा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, बीरभूम, जलपाईगुड़ी और दक्षिण 24 परगना में शामिल हैं। आज होने वाले चुनाव में सबसे ज़्यादा बूथ 175 मुर्शिदाबाद में और उसके बाद 110 बूथ मालदा में हैं। 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के 73,887 ग्राम पंचायत सीटों में से 64,874 पर मतदान हुआ था। कई इलाकों से बूथ लूटने, बैलेट पेपर फाड़ने, बैलेट पेपर में आग लगाने और बम फेंकने की घटनाएं हुई। जिन बूथों पर बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ और हिंसा की घटनाएं देखी गई, उन पर दोबारा मतदान हो रहे हैं। चुनाव के दिन 6 जिलों में 16 लोगों की हत्या हो गई। इसके साथ ही एक महीने में जान गंवाने वालों की संख्या 35 हो गई है। 8 जून को चुनाव के ऐलान होने के बाद सही 7 चुनाव तक 19 लोगों की जान गई थी। मुर्शिदाबाद में 175, मालदा 110, नदिया और 79, कुछ बिहार में 53, नॉर्थ में 24, फरगना में 46 और उत्तरी दिनागाज में 42 इस प्रकार की घटनाएं हुई थी। इसके बाद ही आपको बता दें कि पुरुलिया में 4, पूर्वी बर्दवान में 3 और अलीपुरदार में 1 सीट पर रीवोटिंग हो रही है। हिंसा की घटनाओं को लेकर बीएसएफ और डीआईजी एसएस गुलेरिया ने रविवार को कहा है कि उन्होंने चुनाव आयोग से कई बार सेंसिटिव बूथ की जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं दी गई। राज्य चुनाव आयोग ने सिर्फ 7 जून को सेंसिटिव बूथ की संख्या बताई, जिसकी लोकेशन या कोई और अन्य जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि राज्य में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स तैनात के साथ ही 49,000 ट्रम्प और 25,000 राज्यों के आर्म्ड पुलिस मौजूद है। इसके अलावा ठीक तरीके से इलाज करने के लिए जिया जा रहा है। सरकार ने बताया कि सिर्फ 4,834 सेंसिटिव बूथ हैं जिन पर सीएपीएफ के तैनात किया गया है, लेकिन असल में यह कई ज़्यादा सेंसिटिव बूथ थे। बीएसएफ की तैनाती तो स्थानीय प्रशासन की मांग पर ही की गई थी। चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने के आरोप को लेकर बंगाल चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने कहा है कि यह जिम्मेदारी जिला प्रशासन की थी कि चुनाव के दौरान भीड़ को कंट्रोल करें। जिन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्रीय बल बंगाल में समय रहते कंपनियां तैनात नहीं कर सका। विपक्ष के नेता ने नंदीग्राम के भाजपा विधायक सुंदेंदु अधिकारी के पंचायत चुनाव में हुई हत्याओं के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के गुंडों और पुलिस की मिली भगत से इतनी समस्याएं हुई है। इस मामले में सीबीआई और एनआईए को जांच करनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनाव नहीं हो रहा था, वोटों की लूट हो रही थी और मौतें हो रही थी, हिंसा और अजगनी हो रही थी। चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने की बात कही गई है। तो देखा आपने, तो क्या मान लिया जाए कि ममता बनर्जी इस चुनाव से डर कर ईवीएम पर जो है हमला करवा दिया और ईवीएम की गाड़ियों पर बैलेट पेपर जो रखे थे उस पर आग लगवा दी, जिसकी वजह से चुनाव दोबारा हो और ममता बनर्जी कोई नई रणनीति खेल कर चुनाव जीत सके। इस समय आप क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।